देखिए, जवाबदेही तो इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी की बनती है। और मैंने उनका ट्विटर अकाउंट खोला, मुझे लगा शिक्षा मंत्री, तो पिछले जब से वो शिक्षा मंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया शिक्षा को लेकर। जैसे हम लोग जो नीट के स्टूडेंट होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं 18 साल या 19 साल। ये जैसे रेलवे वाले होते हैं, ये थोड़ी एज होते हैं, तो इनके अंदर वो हिम्मत होती है कि हम वहाँ सरकार तक आवाज़ उठा सकें। अब जो हम लोग होते हैं, ये 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं, तो ये इतना नहीं जानते हैं कि हम कहाँ तक आवाज़ या चक्का जाम या रोड ये खिलाफ जा सके। एनटीए भी अब की बार पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। उसने भी जो कहे थे उसके कथनी और करनी में या दोनों जमीन आसमान का अंतर दिखने लगा। अच्छे से एग्जाम होता है, अच्छे से मोहर लगती है, अच्छे से सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, अच्छे से सब काम होता है। उसके बाद भी क्या होता है, सील टूटने से पहले 2 मिनट में पेपर लीक हो गया। कल्याण फिर देश का मतलब कहीं ना कहीं अंदर वाला है चोर। नीट के एग्ज़ाम प्रक्रिया पर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। पूरे देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार पर, सिस्टम पर, शिक्षा मंत्री पर और जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी थी उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरे देश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऐसे रिजल्ट जो आए हैं वो संतोषजनक नहीं हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों से बात करते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं उस पर उनकी क्या राय है। नीट के छात्र मेरे साथ अमित सिंह हैं। अमित सिंह, पेपर लीक हो गया नीट का भी, एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है ये। अब इसका भी पेपर लीक हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहोगे आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सिंह हूँ, ठीक है। और हमने इस बार दिया था नीट 2024 का पेपर। नीट 2024 का पेपर लीक हो गया है। काफ़ी सेंटर जैसे पटना हुआ, गुजरात हुआ, गोधरा में हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, अगर इस पर निर्णय लिया सरकार की, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, चीज़ें हुई जो भी हुई, तो मतलब एनटीए ने बताया कि 1563 बच्चे जो हैं उन लोगों का मतलब पेपर में दोबारा लूँगा, ठीक है। जहाँ तक कि हमको लगता है कि ये 1563 बच्चे नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, पहला चीज़। और ये डिसाइड करने वाला होता कौन है कि 1563 बच्चे ही हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना कि अभी हमारे सेंटर पे लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने तो पिटीशन फाइल किया नहीं था। ये बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं एनटीए से ये कि 1563 बच्चे जिन्होंने पिटीशन फाइल किया उनका आप पेपर दोबारा करा रहे हैं, या आप बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क में उनका हटा दूंगा। लेकिन मान लीजिए मैंने तो पिटीशन फाइल नहीं कर पाया था, कहीं मेरे पास पैसे ना हो, इसकी वजह से मैंने ना फाइल कर पाया हो, तो मेरा क्या होगा? ठीक है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पेपर इतना मतलब वो करा रहे हैं, इतनी बड़ी पेपर है, तो लीक कैसे हो जाता है, इसकी आपको पूरी निगरानी रहनी। सवाल तो सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप पेपर इतनी लेवल पे करा रहे हैं, इतनी बड़ी पेपर है, पूरे देश का पेपर है, आप लीक कैसे हो जाता है? ठीक है, पेपर हर ऐसे सिस्टम को क्या कहोगे आप? ऐसे सिस्टम को हम यही कहेंगे कि या तो आप एनटीए छोड़ दे पेपर कराना, ठीक है, या तो हर स्टेट अपना अपना पेपर कराए, या तो अगर एनटीए ऐसे पेपर करा रही है तो पेपर दोबारा ले, हम लोगों का रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड यही है। इस पर देखिए, नीट पे सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। सरकार है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, इनका कहना है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। ये बताइए, पेपर लीक नहीं हुआ तो आपने गोधरा में 4 लोगों को अरेस्ट कैसे किया हुआ है? पटना में इतने मतलब कि बोलो मतलब गाड़ी में 4 व्हीलर में पेपर मिला था, ठीक है, एडमिट कार्ड मिला था। आप अगर बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो जो अरेस्ट किए उनको छोड़ दीजिए फिर। और ठीक है, अगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, केवल सरकार, आप जैसे कि 4 तारीख को न्यूज़ आया कि ठीक है 4 तारीख को हम लोग का रिजल्ट का भी हुआ है, 4 तारीख को सरकार का है। सरकार ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का भविष्य ज़रूरी है। 24 लाख बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का भविष्य जुड़ा होता है, ठीक है। हम लोगों के माँ बाप का भी भविष्य इसी नीट के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग नहीं सफल हो पाते हैं तो अपने माँ बाप को क्या ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हम लोगों के साथ साथ मेरे माँ बाप का भविष्य, सभी बच्चों के माँ बाप का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब अपना सरकार पेपर तो कह रहे थे कि नीट का भी पेपर तो कह रहे थे पुलिस का भी नहीं लीक हुआ था,
है। इसके बाद में खुलासा हुआ पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हमारे एरिया में 2-2 रुपए के फोटोकॉपी बिक रहे थे। पुलिस का पेपर जब लीक हुआ था, टेलीग्राम पे लिंक के थ्रू ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे, व्हाट्सएप पे जा रहे थे, तो वो तो पता चला, लेकिन सरकार कभी मानती है नहीं उस चीज़ को कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। और नीट का जैसे ग्रेस मार्क का सिस्टम है, तो कभी आज तक इन्होंने बताया कि नहीं ग्रेस मार्क्स नीट में या मेडिकल फील्ड में अप्लाई है। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि जो क्लैट का पेपर है ये सब में हो सकता है अदर देन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को लेके। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला था कि ये जो ग्रेस मार्क है ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं हो सकता है। और जब ये चीज़ हुई, हमारे अलग पांडे जो सर हैं उन्होंने ये बात रखी, तो वो तब तक नहीं मानते थे। अब जाके उन्होंने बोला कि हाँ ग्रेस मार्क गलत है, तो अब वो हटाने के लिए तैयार है। और 1563 बच्चों, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुँच पाते हैं बच्चे, उन्हीं का हटाएंगे। और भी बच्चे होंगे ना 1563 के अलावा। नीट का पेपर तैयारी करने वाले जो गरीब तबके के लोग, जिनके पिता किसान हैं, जिनके पिता बड़ी मुश्किल से ये पढ़ाई करवा पा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे फिर? सबसे बड़ी बात वही है ना कि हम मान लीजिए हम गरीब हैं, हम कैसे पिटीशन फाइल कर पाएंगे? जैसे तैसे करके तो हम पेपर का वो फॉर्म भर पाए हैं। ये बताइए, सारे बच्चों के पास पैसा उतना नहीं होता है कि वो पहले तो फॉर्म भर पाया है, सारे बच्चों के पास पैसा इतना नहीं होता कि वो कोचिंग कर पाता है। वो कैसे फॉर्म भरा है, खुद से तैयारी किया है। ये बता, हमको खुद नहीं पता है कि हाई कोर्ट कहाँ है। हाई कोर्ट दिल्ली में है, ये ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता है कि वहाँ तक कैसे व्यक्ति पहुँचेगा। हमारे पास वकील हायर करने का वो थोड़ी ना कि मैं कर पाऊँगा, पिटीशन फाइल कर पाऊँगा। यार डिसीजन आप कैसे 1563 बच्चों का मेरा वो कहने के लिए ले रहे हैं? ठीक है, सब मिलाकर के सिस्टम एकदम सबसे पहली गड़बड़ है। कि दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने बिना पूरा पेपर को वो करे हुए, बिना मुआयना किए हुए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, काउंसलिंग स्टार्ट करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। कैसे काउंसलिंग हो सकता है? अभी रैंकिंग आनी चाहिए पूरी, वो अभी पेपर दोबारा वो पूरी जांच, उसके बाद रैंकिंग आनी चाहिए। पहले काउंसलिंग करना उन्होंने चालू कर दिया। हम लोगों की ये कहीं मांग है, रीनीट हो और काउंसलिंग को स्टॉप किया जाए। देखिए, अमित सिंह हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये अमित सिंह हैं, गोरखपुर के। तमाम जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं नीट को लेकर के, कि सवाल खड़ा कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, तो इस पर लखनऊ से अमित सिंह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या कहोगे, नीट का पेपर रिजल्ट ये पहले ही डामाडोल हो गया, ऐसे कई पहले भी हो चुके हैं, इस पर क्या कहोगे? यह आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो ना? जी जी, तो आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो, उस सिस्टम में इस तरह की धांधली हो रही है। इस धांधली के पीछे सबसे बड़ा लचर प्रदर्शन जो कारण है वह है परीक्षा की एजेंसी। परीक्षा की एजेंसी वो है एनटीए, और एनटीए का अभी तक माना जा रहा था कि उसका जो भी एग्ज़ाम उसने कराया है वो बहुत ही पारदर्शी रूप से कराया है। लेकिन अब की बार जो देखने में आया कि उसने जो भी एग्ज़ाम कराया उसमें धांधली देखने को मिल गई, और बहुत सारे ऐसे प्रकरण मिले जहाँ पे बच्चे नंबर कुछ बता रहे थे कि उनका 50 to 60% का डिफरेंस देखने को मिला। तो यह दिखा रहा है कि एनटीए भी अब की बार पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। उसने भी जो कहे थे उसके कथनी और करनी में यह दोनों जमीन आसमान का अंतर दिखने लगा। तो तभी कहलाएगा जब पकड़ा जाएगा ना? पकड़ा जाएगा। जी जी, जोर पहले जो हो करा चुके हैं उस पर कैसे भरोसा किया जा पता सकता है? नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पता नहीं अभी तक कितने कितने एनटीए डिसीजन लिया है और बच्चों को मालूम नहीं चल पाता है। जैसे हुआ कि ग्रेस मार्क बच्चों को तभी मालूम चला जब 518 और 519 नंबर का बच्चों के सामने आया। जैसे एक लड़का अभी मिला है, अभी कुछ दिन यहीं लखनऊ का ही लड़का है, जिसके 200 नंबर का वो पेपर करके आया है और उसको एनटीए ने 700 नंबर दिया है। 500 नंबर का उसको ग्रेस मार्क मिला है। ग्रेस मार्क हटा है तब मालूम चल पाया कि उस लड़के का 200 नंबर है। ग्रेस मार्क है क्या? ग्रेस मार्क कैसे? ग्रेस मार्क उस बेसिस पे दिया जा रहा है जिस पे उस बच्चे ने उतना अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया हो, या उसने एलिमिनेशन राउंड करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहा है। मतलब उस टाइमिंग के हिसाब से उसको ग्रेस मार्किंग दी जा रही है, जबकि उसको उस अटेम्प्ट में 0 नंबर देना चाहिए, लेकिन उस 0 नंबर की जगह वो फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं। नीट के जो छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं दिल्ली में। तो जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, ठीक है, गोरखपुर, हर जगह आवाज़ बुलंद हो रही है। ये है कि अब एनटीए ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि 8 जुलाई को मैं फाइनल करूंगा। ठीक है, तब तक ना ही वो लोग काउंसलिंग पर स्टॉप लगा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी सरकार से हम लोग की यही मांग है, सरकार हम लोग की काउंसलिंग पर रोक लगा दे, उसके बाद 8 जुलाई को जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग उसको मानेंगे। पुलिस अभ्यर्थियों ने तो यहाँ पे चक्का जाम कर दिया था, एकदम धरना प्रदर्शन कर दिया था, मान के झुक गई सरकार। आप लोग तो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हो। अभी भी हम लोगों की मांग खत्म नहीं हुई है। आप बताइए। जैसे हम लोग जो नीट के स्टूडेंट होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं 18 साल या 19 साल। ये जैसे रेलवे वाले होते हैं, ये थोड़ी एज होते हैं, तो इनके अंदर वो हिम्मत होती है कि हम वहाँ सरकार तक आवाज़ उठा सकें। अब जो हम लोग होते हैं, ये 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं, तो ये इतना नहीं जानते हैं कि हम कहाँ तक आवाज़, या चक्का जाम
या रोड ये खिलाफ जा सके। तो ये डरे होते हैं, ये तो सिर्फ ये अपने टीचर पे भरोसे होते हैं कि टीचर इनके साथ रहे। हालांकि हमारे साथ थे NV सर थे, अलग पांडे सर थे, BM सर थे, MR सर, बहुत लोग थे। तो हम लोग इन्हीं लोग के भरोसे रह सकते हैं। और जैसा ये ग्रेस मार्क का सिस्टम बताते हैं, इन्होंने बताया कि जैसे कोई बच्चा अगर 1 घंटे लेट पेपर देता है तो 4 नंबर का होता है, और 60 मिनट का है तो उसको 240 नंबर ऐसे ही बढ़ा के दे दिया जा रहा है। तो ये बाकी बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ना कि 240 नंबर आप 1 घंटा लेट, आप 1 घंटा बढ़ा दीजिए उसको, लेकिन 240 नंबर दे रहे हैं, मतलब कि रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। जो मतलब जितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं उन सारे बच्चों को पता होगा कि जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होते हैं कम से कम सारे बच्चों का 20 मिनट अपने आप से नुकसान कराते हैं। 20 बार आके वो लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, 20 बार आके वो लोग टाइमिंग ख़राब करते हैं। लगभग 20 मिनट हर बच्चे का नुकसान होता है। इस पर भी ध्यान दे सरकार पूरी। चलिए, तमाम ऐसी शिकायतें हैं बोल रहे बच्चों के लेकर के कि भाई एग्ज़ाम गड़बड़ हो जो है, मांग करेंगे, लंबंद नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण भी बता रहे हैं। पेपर उत्तर प्रदेश में या देश भर में पेपर बार बार लीक हो जा रहा है। आप IAS की तैयारी करना चाहते हो? इसकी कर रहे हैं। कर रहे हो, उसी सिस्टम का हिस्सा बनना जा रहे हो जिस सिस्टम पे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। जो इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? इस सिस्टम को जो पॉलिसी बनाई जा रही है एजुकेशन की, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो नीट की परीक्षा नहीं है उससे हमारे युवाओं का भविष्य है, और मेडिकल जिसे हम सब लोग स्वास्थ्य के लिए इंतज़ार करते हैं कि हमें डॉक्टर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमारे लिए। तो अगर बच्चे इतनी मेहनत कर वहाँ तक अगर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग कैसा होगा? इसकी अहमियत तो कोरोना में पता चल गया था। जी, कोरोना में ही हम लोगों को पता चल गया था कि डॉक्टर की कीमत क्या है। तो हमारा मानना है जो नीट है वो नीट की तरीके, एक पेपर की तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक स्वास्थ्य सिस्टम है। उसे आप ऐसे लीक करके, और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो उस पर उन्होंने एक भी मतलब कि बच्चों को आश्वासन भी नहीं दिया पेपर के लिए। और जो बच्चा है वो तैयार कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है और बहुत मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है। वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि वो एक पेपर दे रहा है, वो स्वास्थ्य में जाके हमारी और आपकी सेवा कर रहा है। अगर बच्चे ठीक से अगर वो जाके मतलब कि पास नहीं होते हैं और वहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स दे के हमने उनको बना दिया डॉक्टर, तो कल को वही जाके गड़बड़ करते हैं, ऑपरेशन ठीक नहीं करते हैं, इलाज ठीक नहीं करते हैं, तो उसका शिकार हम और आप भी हो सकते हैं। तो नीट की परीक्षा को लेकर मैं चाहती हूँ सरकार से उस पर जो है अच्छे से जाँच होनी चाहिए, और अब ऐसा कुछ ना हो, उनको आश्वासन देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि नीट के बाद हो सकता है कभी UPSC का भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि देश में 141 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं, और 2023 में 23,000 बच्चे अब तक सुसाइड कर चुके हैं। तो वो मुझे लगता है कि इसमें एक पेरेंट्स अपने बच्चों को खोते हैं और हम अपने देश के युवाओं को खो रहे हैं। अच्छा, अभी पता चला कि जैसे नीट का एग्ज़ाम जैसे लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, तो ऐसे करीब 2 दर्जन बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जी, आपके कज़न भाई थे, वो हाँ, पेपर दिए थे, क्या अभी माहौल है? क्या अभी उनसे बात करने पे क्या उन्होंने बताया? एक्चुअली मैं तो लखनऊ रहती हूँ। जब रिज़ल्ट आया तो फिर उसने मुझे मतलब मैसेज किया, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने उसे कॉल किया तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने पूछा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? तो उसने बोला 650, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो मैंने कहा 650 तो बहुत अच्छा मार्क्स है। तो बोला नहीं, वो 720 गया। तो फिर मैंने उस पर और ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, क्योंकि बहुत चीज़ें जो ज़्यादा वायरल हो रही है इसका मतलब ऑथेंटिक नहीं भी हो सकती है। जब मैंने उसे देखा तो रियल में मैंने पूरा स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि जो है पेपर लीक हुआ था मई में। पेपर जब लीक हुआ मई में, उसके बाद भी चुनाव चल रहे थे तो किसी की जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन आफ्टर चुनाव के बाद 4 जून को जब रिज़ल्ट आता है तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट तो 14 जून को आना था, लेकिन रिज़ल्ट 4 जून को आ गया। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो मुझे लगा कि जो है पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने और स्टडी किया तो मैंने देखा कि जो रिज़ल्ट 14 जून को आना था वो 4 जून को आने का वजह ये है क्योंकि इतिहास में मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में अब तक कोई बच्चे इतना नीट में इस तरह की परीक्षा में 67 टॉप किया होगा। ये इतिहास में, भारत वैसे भी हर चीज़ों में रिकॉर्ड बनाता ही है, लेकिन इस बार जो नीट की परीक्षा का जो रिज़ल्ट है उसमें 67 बच्चे टॉप कर गए और उसमें से 6 बच्चे आगे पीछे ही बैठे थे, जिनके नंबर कुछ ही नंबर से ही उनका आगे पीछे है। तो जो नीट की परीक्षा में जो मार्क्स है उसमें यही बोला गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है -1 और अच्छा करने पे जवाबदेही जो जिम्मेदार हैं उनको क्या करना चाहिए और उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, जवाबदेही तो इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी की बनती है। और मैंने उनका ट्विटर अकाउंट खोला, मुझे लगा शिक्षा मंत्री है, तो पिछले जब से वो शिक्षा मंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया शिक्षा को लेकर। एक बात। दूसरी बात, अभी जब उनको बहुत ट्रोल किया गया ध्रुव राठी के माध्यम से, मैंने देखा वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, तब उन्होंने जाके जो है नीट पर ट्वीट किया। वो भी उन्होंने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। शिक्षा मंत्री आप हो, बच्चे का भविष्य का सवाल है, तो बच्चे सवाल आपसे करेंगे। तो आप शिक्षा मंत्री भाजपा के नहीं हैं, पूरे देश के हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आओ गुरु, इधर आओ तुम। थैंक यू यार सानिया, थैंक यू सो मच। ये भी देखो ये। हाँ। तो अच्छा, आज आप देवी कीर्ति जी के यहाँ पर आए थे सेमिनार में। उन्होंने, वो बड़े टीचर हैं, बहुत उनका रुतबा है, खास करके स्टूडेंटों की नज़र में, है ना। उन्होंने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया या फिर कुछ कहा आप लोगों से? इससे बात हुई? सर, नीट के विषय पे तो उन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि वो जो सेमिनार था वो यूपीएससी और आईएएस के बच्चों को कैसे, जो अभी 12 पास आउट हुए हैं, या हमें आईएएस पीसीएस में क्या करना चाहिए, उसके लिए सर हमेशा 1 to 1 करते हैं। क्योंकि नीट के लिए तो वो फिर वो अलग तरीके से अपनी बात रखेंगे, वो तो हम लोगों से मिलने और यूपीएससी और आईएएस के लिए आए थे। लेकिन पेपर लीक होना नहीं चाहिए ना सर? पेपर कोई भी लीक नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा कह रही हैं जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। देश में पेपर लीक की भरमार हो जा रही है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। इस पर आपका मंतव्य क्या है? मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। अभी आपने देखा था कि यूपीपी का एग्ज़ाम आया हुआ था। यूपीपी में लगभग 56 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। अगर 56 लाख लोगों में से अगर आप 6 लाख को हटा भी दें तो आपका हो गया 50 लाख। और एक व्यक्ति का, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, 400 रुपये पड़ता था। तो 400 गुणे 50 लाख हो गया 2 अरब। अब 2 अरब को आया, और चुनाव होने से पहले अब 2 अरब किस कहाँ गया? सरकार के खाते में। सरकार के खाते में 2 अरब का उपयोग कहाँ किया? चुनाव में किया, और उसके बाद करा दिया लीक। आपको सोचना पड़ेगा अगर आपके घर में चोरी होती है और आपके घर में ऐसा चोर आता है कि आपके घर में चोरी करता है, सामान जहाँ का तहाँ रखा रहता है, इसका मतलब बाहर वाला चोर नहीं है, कोई घर का ही आदमी। उसको पता कैसे है कि इस कोने में क्या रखा है? अच्छे से एग्जाम होता है, अच्छे से मोहर लगती है, अच्छे से सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, अच्छे से सब काम होता है। उसके बाद भी क्या होता है? सील टूटने से पहले 2 मिनट में पेपर लीक हो गया। कल्याण फिर देश का मतलब कहीं ना कहीं अंदर वाला है चोर अंदर वाला। अब स्ट्रेटजी देखिए, 50 लाख में 6 लाख को जोड़ा भी नहीं, 56 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, 50 लाख गुणे 400, 2 अरब रुपया कमाया सरकार ने। और 2 अरब का उपयोग आराम से उसने अपनी पार्टी को कहीं पर भी उपयोग किया हो। आप ये बात सोच पा रहे होंगे, जिसकी मनस्थिति नहीं सही होगी, परिस्थिति कैसे सही होंगी? परिस्थिति सही करने के लिए पहले मनस्थिति सही करनी पड़ेगी। हमारे राजनेताओं को हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है बदलने की, अपनी पहले मनस्थिति बदलें, फिर परिस्थिति बदलें। लेकिन अगर उनका मन ही नहीं है अपना, तो एसी में बैठे होगे। जब एसी में बैठे होगे तो तुम दुख दर्द नहीं समझ पाओगे जनता के दुख दर्द समझने के लिए उनको बीच में उतरना पड़ता है। आपके बच्चे ने तो कभी तैयारी की नहीं, उसको दुख होगा नहीं। कभी अपने बच्चे को उतार के देखिए कि इतनी धूप में आता है, कोचिंग पढ़ता है और जाता है, 4 साल पढ़ने के बाद उसको क्या मिलता है? ठेंगा। तो फिर क्या करता है वो? उसके पास कोई उपचार नहीं होता, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, क्योंकि पसीना बहाता है, मेहनत बहाता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उसको मिलता है? पेपर लीक। और पेपर लीक होने के बाद उसके पास कोई उम्मीद नहीं रह जाती कि क्या करे क्या ना करे, और बस वो पढ़ता रहता है। समय के साथ उसकी उम्र बीत जाती है, और उम्र बीतने के बाद सरकार का ऐलान आ जाता है कि इतनी उम्र से कम वाले को, ऐसे अधिक वालों को वैकेंसी नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है? आम आदमी सिसक कर रह जाता है और वो कह भी नहीं पाता है। नीट का पेपर रिजल्ट अभी जो नीट का पेपर हुआ था, पहले तो ऐसा कभी नहीं आया था। अब इसी बार इसी समस्या आ गई कि नीट का पेपर बताओ लीक, उसमें इतनी समस्याएं आ गई। अब हमारे एक गुरुजी अलग पांडे तो मुहिम चालू किए हुए हैं, लेकिन वो अच्छे से उन्होंने समझाया कि प्रोटेस्टेट ना करो, सड़क पे ना उतरो, कोई ऐसा काम ना करो। कि मुझे अलग पांडे सर पर विश्वास है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना बच्चों को न्याय जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि सबसे बच्चे जो है कल का भविष्य, बच्चों के साथ हम भी हैं और हमारा देश का युवा भी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास वर्मा, लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा है। सवाल सरकार पर खड़ा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बन गए, जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है, लेकिन उन्होंने बता रहे लोग कि एक ट्वीट तक नहीं किया था शिक्षा को लेकर के। मुझे ज़्यादा इसका अनुमान नहीं, लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है,
मुझे एक बार उनकी शिक्षा भी देख लेनी चाहिए कि उनकी शिक्षा कितनी है, क्योंकि अगर वो शिक्षा का मतलब होता है समझ अगर नहीं होगा तो आप नहीं काम कर पाएंगे। डिग्री हो या ना हो लेकिन समझ तो होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का काम होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी लाई गई हैं उनका अच्छे से उपयोग करना। आप नियम कागज़ पे लाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको अप्लाई करिए। आपने कुकर में तो अपना खाना बहुत बना लिया, लेकिन जनता के पास आपने परोसा क्या है? बात है परोसने की, आपने परोसा तो कुछ नहीं है। आपने रिकॉर्ड में दिखा दिया कि मैंने बनाया तो इतना है। बात बनाने की नहीं है, बात है उससे भूख मिटी कि नहीं मिटी। आप पॉलिसी लाए हैं, बात उसकी नहीं है, बात पॉलिसी से लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इससे होता है। सिस्टम में आप दाखिला चाहते हो, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो। आज के अगर परिवेश में आज के दौर की बात करें, सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ स्टेट का, देश का? हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग करप्ट हैं। कुछ ही लोगों के चक्कर में पूरा सिस्टम ख़राब होता जा रहा है। और जैसे आपको मालूम चला है, जल्दी नीट का मतलब एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी पेपर लीक हो गया था। अरे इसके चलते मतलब बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश दिया कि 1563 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था उनका दोबारा पेपर होगा। और अभी भी इसके पीछे बात चल रही है कि मतलब बस 1563 बच्चे थे कि कितने ज़्यादा थे, अब कौन जानता है। तभी सुप्रीम कोर्ट अभी 8 तारीख को फिर पेशी है, तो उसके बाद वो बताएगी। देश के सिस्टम की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई। अच्छा, बेरोजगारी बहुत है देश में, इस पे नौजवान जो है उससे क्या कहेगा? बेरोजगारी तो अब, लेकिन अब पढ़िए तो रोजगार मिलबे करी। कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर के? नहीं, गाजीपुर मऊ घर है। मऊ के है ना? हाँ। चलो मऊ। अच्छा, मऊ की गाँव गाजीपुर की जब बात होती है तो शहीदों की धरती कही जाती है। तो या आर्मी को लेकर के जैसे आप जो नौकरी बदल गई, क्या कहोगे इस पर? अरे आर्मी में जो है 4 साल वाला निकल गया ना, ये जो अग्निवीर वाला, ये बहुत ख़राब सिस्टम है। बहुत खराब है? हाँ, बहुत ख़राब है, बदलना चाहिए। हाँ बदलना अच्छा, चाहिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो इससे जो 4 साल की नौकरी, इस पे क्या नुकसान होगा? क्या क्या नुकसान हो सकता है, कैसे देख रहे हो? अरे देखिए भैया, अब हम गांव वाले आदमी हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं। सुनने में आया है कि बच्चे 7-7 लाख रुपए देकर अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं। अगर वो 7 लाख रुपया देकर भर्ती हो गए तो 4 साल में वो उतना कमाऊ ना पाई। अब बेचारा, अब क्यों नेता का लड़का तो बनी ना, अब यही 4 साल सब नौकरी करेंगे, अब फिर आगे कुछ करेंगे गर्रा माटे और का। अब 4 साल नौकरी कौन, पहले सब खत्म कर देना सिस्टम। हाँ बोलो अग्निवीर पे बोलो, अग्निवीर कैसी व्यवस्था है? सर अग्निवीर व्यवस्था इसमें सर चेंज होनी चाहिए। अभी जो 4 साल की नौकरी से, इससे जो बॉर्डर पे लोग जा रहे हैं उनका मनोबल डाउन हो रहा है। वो इस तरह से डाउन, क्योंकि 1 साल ट्रेनिंग में लग जाता है, फिर 3 साल की ड्यूटी, उसके बाद में वापस जब उनको जाएंगे तो उनको कोई ऑप्शन, कोई वो नहीं रहेगा कि मिल ही जाए। उसका महत्व नहीं रह जाएगा। हाँ, महत्व नहीं रह जाएगा। सैनिकों को देख कर लोग सैल्यूट करते थे, नमस्ते बोलते थे, गाना गाते, 26 जनवरी 15 अगस्त को उनका सम्मान करते, तो वो नहीं रह जाएगा। हाँ, और जैसे बॉर्डर पे जो होता था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ ये तो रहेगा। अब ये ना बहुत लोग जाने में हिचकिचाएंगे लड़ाई करने में कि हम क्यों 4 साल की नौकरी है, फिर वापस जाना, तो हम ना आतंकवादियों से क्यों फाइट करने जाएँ, क्यों अपनी जान दें। ये सब चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। और अग्निवीर से देश के प्रति समर्पण कम होगा अग्निवीर से। देखिए, मेरे हिसाब से सेना में वही छात्र जाना चाहते हैं जो अधिक से अधिक देश की सेवा कर सकें। अगर आपने उस सेवा का समय ही कम कर दिया, आपने उसको लिमिटेड कर दिया, सिर्फ 4 साल कर दिया, उसमें से आप सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट नौकरी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। बाकी अभी सरकार ने इलेक्शंस के बाद कुछ बदलाव किए हैं, इस व्यवस्था को 7 साल किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो रूल पहले था सेना को लेके, वो रूल एकदम सही था, क्योंकि सेना में वही छात्र जाना चाहते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि पैसा कमाने के लिए देश में और भी नौकरियां, अगर किसी को पैसा कमाना होगा तो वो किसी और सेक्टर में भी जाके कमा सकता है। लेकिन अगर देश समर्पण की जो भावना होती है वो सेना हमें एक अच्छा अवसर देती है, तो उस व्यवस्था से छेड़खानी मेरे हिसाब से सही नहीं है। और हर पक्ष के कुछ नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें होती हैं, तो कई मुद्दों पे ये चीज़ें सही भी थी। क्योंकि ऐसे क्या होता था, जैसे जो युवा हैं वो जल्दी उनको मौका मिलता था, 4 साल पर अगर कोई रिटायर हो जाता है तो वैकेंसीज खाली होती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेना एक ऐसा पक्ष है जिसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसमें कोई बदलाव, जितना आपका सुविधाएं दे सकते उतना देना चाहिए उनको। आप क्योंकि आप MP MLA का बेटा आप देखेंगे कभी भी सेना में नहीं जाए। सेना में किसान का बेटा, गरीब का बेटा ही जाएगा, क्योंकि सेना में वो लोग जाएंगे जिनको देश की सेवा करनी है। जिसको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए हज़ारों नौकरियाँ देश में। अच्छा, अगर आप IAS बन गए और आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आप क्या तब्दील करना चाहोगे, क्या क्या सलाह देना चाहोगे? सर, जैसा आपने कहा कि अगर मैं उस उच्च पद पर पहुंचता हूं तो सबसे पहले तो मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करूंगा। और जैसा मैंने आपका कि सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों होते हैं हर चीज़ों के, तो
मैं उसमें क्या और चीज़ें ऐड करी जाएँ जिससे जो अग्निवीर भर्ती है, अगर वो 4 साल की भी तो उसमें क्या ऐसे बेहतर चीज़ें जोड़ दी जाएँ जिससे लोगों का रुझान जो है वो सेना के प्रति हरदम बना रहे। और क्या मतलब जैसे लोग अब पीछे हट रहे हैं क्योंकि नौकरी को 4 साल का कर दिया गया है, तो जैसे सरकार ने अभी उसको 3 साल और एक्सटेंड किया है, तो मैं अगर आता हूँ उसमें तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका समय थोड़ा और बढ़ाया जाए जिससे जो देश के प्रति भावना रखते हैं छात्र और उस लाइन में आना चाहते हैं वो अधिक से अधिक उसमें अपना रुझान बनाए रखें। क्या नाम है आपका? सर अनुराग कुमार मेरा नाम। अनुराग कह रहे हैं खैर उस कुर्सी पहुंचेंगे तो कुछ काम करेंगे। सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन सिस्टम जो है लगातार उसकी खामियां देखने को मिल रही हैं। यूपीपी का रिजल्ट जो है देखो पेपर लीक हो गया रिजल्ट होने से पहले, नीट का हो गया, बहुत आरओ का हो गया, तो ऐसे तमाम हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर? सर अभी जो समय चल रहा है बहुत ज़्यादा समय में इस पर व्यवस्थाएँ कोई भी व्यवस्थाएँ काम नहीं कर रही है। जैसे NTA जिसको मानते हैं बड़ा एग्जाम कराती है, नीट वगैरह एग्जाम कराती है, और उसको भी सही नहीं समझा जा रहा, क्योंकि अभी देखा गया कि 67 विद्यार्थी जो टोटल 100% नंबर पा रहे हैं, 720 से 720, फिर 718 और 719 जो किसी तरह से पास बिल नहीं है, फिर बताया गया ग्रेस मार्क दिए गए। उसी तरह से जैसे कि अभी यूपी में एग्ज़ाम हुए, यूपी का पेपर आउट हो गया, उसके बाद में आरओ पेपर आउट हो गया। इससे मतलब जो छात्र मेहनत से तैयारी करते हैं उनको डिप्रेशन होता है। कई छात्र मतलब जल्दी वो कोई समझाने वाला नहीं होता है, फिर तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, फिर उनके घर वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि छात्र बाहर रहकर जो तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उनके घर वालों को पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ज़्यादातर गरीब वर्ग से छात्र होते हैं जो ऐसे होते हैं। कितना मुश्किल होता है बाहर रह के पढ़ाई करना, इतने बड़े चैलेंज को। हम लोग सर आर्थिक स्थिति हमारी मेन खराब रहती है, तो मजबूरी में नौकरी पाने के लिए हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे नौकरी लग जाए। लेकिन सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, इसीलिए घटना रुक पाएंगी। पेपर लीक के बनना है सर, तमाम बच्चे परेशान हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार को मेन चीज़ पहले कानून बनाना, पेपर लीक होने के लिए कानून बनाना पड़ेगा पहले सर, इसी तभी सर घटनाएं रुक पाएंगी पेपर लीक के लिए। किस जनपद के रहने वाले हैं? सर मैं मुरादाबाद का हूँ सर। मुरादाबाद जी। आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर तो कॉलेज में है, प्राइवेट मतलब लगे हैं इस टाइप से। जी जी। हाँ ऑफिस में वर्क में है, ऑफिस ऑफिस में। जी जी। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर किसान है, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हर्ष मिश्रा। हर्ष मिश्रा, आपके फादर किसान है। कितना चैलेंज होता होगा आपकी पढ़ाई कैसे करवाएं आपके फादर? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत चैलेंजेस होता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं खेती में, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, कभी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और इन्हीं सब परेशानियों से हम सब निकल कर यहाँ पे आए हैं ताकि कुछ बन सकें और अपने परिवार को कुछ ऊपर कर सकें, इसलिए हम ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं। जब कोरोना काल था तब डॉक्टरों का अहमियत पता चला था। चारों तरफ सिर्फ मौतें दिखाई दे रही थी, सब तरफ लाशें जल रही थी, चीख पुकार मचा हुआ था, डॉक्टरों को खोजा जा रहा था, अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की मौतें भी हो रही थी। आज उन्हीं सब्जी का पेपर लीक हो गया। अब बच्चे मांग कर रहे हैं कि वो है पेपर फिर से होना चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम धांधलियाँ हुई हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।